मतलब क्या है, सभी नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर्स इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन केवल एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, बाकी सारी पाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में ड्राई एयर में कौन सी पाई जाती है? ऑर्गन। 1% बाई वॉल्यूम विच ऑर्गन इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट? हीलियम एंड सम टाइम नियॉन्स आर फाउंड इन मिनरल्स of radioactive origin just like pitchblende, monazite and cleavite. The main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest element of the group. Radon is obtained as a decay product of radium 226. इसका मतलब जो जीनॉन एंड रेडॉन है वो रेयरेस्ट एलिमेंट है इस ग्रुप के, ठीक है। रेडॉन को हम कैसे पाते हैं? डीके प्रोडक्ट किसका है? रेडियम का 226 का। जस्ट लाइक आप नीचे रिएक्शन देख रहे हैं ना, रेडियम 88 226, और इसका जब डीके प्रोडक्ट बना तो हमारा क्या बना? रेडॉन एंड हीलियम। ओके। ऑल नोबल गैसेज हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP6 except helium which has 1s2. Many of the properties of noble gases including their inactive nature are ascribed to their closed cell structure. Just like आप देखिए नेम ऑफ द एलिमेंट हीलियम का सिंबल क्या है? He. एटॉमिक नंबर 2 और आगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गिवन है। नियॉन का क्या है? Ne और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? आगे दिया हुआ है। ऑर्गन का Ar 18, क्रिप्टन Kr 36, जिनॉन Xc 54, रेडॉन का Rn 86। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दीज गैसेज एक्सिबिट वेरी हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो क्या है? स्टेबल है, स्थायी है। इस वजह से ये लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी को क्या करती हैं? आयनीकरण इंथैल्पी को एक्सिबिट करती हैं, यानी नहीं वेरी हाई जो है एक्सिबिट करती हैं। हाउएवर इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और जबकि जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ये क्या होता है? डिक्रीजेज होता है डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजेज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं समूह में तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और इस वजह से ये डिक्रीज होती जाती है। एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? जब हम ग्रुप समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियाई जो होगी, जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि ये क्या है? आपने सुना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? स्टेबल है, पूरा फिल है, तभी तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी क्या होगा? तो इनके अंदर ये टेंडेंसी ही नहीं होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी क्या होगी? तो लिखा है सिंस नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल द नोबल गैसेज आर मोनोएटमिक। सभी नोबल गैसेस कैसी है? मोनोएटमिक है, ठीक है। मोनोएटमिक का मतलब एक ही एटम में पाई जाती है। जैसे आपने ऑर्गन को Ar2 लिखा नहीं देखा होगा, सिर्फ Ar लिखा देखा होगा। हीलियम को He। गॉट इट स्टूडेंट? हेलो, से यस और नो? ओके। दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, यानी इनका कोई कलर नहीं है, कोई सुगंध नहीं है और कोई टेस्ट नहीं है। दे आर स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में क्या है? स्प्रेंगली सॉल्युबल है, यानी घुलनशील है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ओनली टाइप ऑफ इनर एटॉमिक इंट्रैक्शन इन देयर एलिमेंट्स इज वीक डिस्पर्सन फोर्स, यानी इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, क्योंकि इनका जो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन है, यानी जो आकर्षण बल है परमाणुओं के बीच में, एटम्स के बीच में आपस में, वो वीक है, ठीक है, डिस्पर्सन फोर्स की वजह से। हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, और जितने भी नोन सब्सटेंस है उसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हीलियम का है। It has an unusual property of diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass and plastic. अब हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इन जनरल नोबल गैस आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी अधिकतर जो हमारी नोबल गैस होती है वो बहुत कम रिएक्टिव क्रियाशील होती हैं। देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी इज एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम हैव कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो पूरा फिल होता है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं NS2 NP6 पूरा फिल है इन देयर वैलेंस शेल। दे हैव हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इस वजह से भी। द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड ओकेजनली एवर सिंस देयर डिस्कवरी, बट ऑल अटेम्प्ट्स टू द फोर्स देम टू रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स वर अनसक्सेसफुल फॉर अ क्वाइट फ्यू ईयर्स, यानी अगर हम इनको जबरदस्ती रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं और कोई नया कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं तो जो अटेम्प्ट है वो अधिकतर क्या होते हैं? अनसक्सेसफुल हो गए हैं। अनसक्सेसफुल का मतलब वो सही से हमारे अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हुए। देख लेते हैं कंपाउंड कुछ बने भी है इनर्ट गैस से, जस्ट लाइक नील बार्लेट
देन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ऑब्जर्व्ड एन रिएक्शन ऑफ अ नोबल गैस। एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के थे, उन्होंने कुछ रिएक्शन कराया नोबल गैसेस को। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया विच इज फॉर्मुलेटेड एट, और जिसका फॉर्मूला क्या था, O2PtF6-। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले नोबल गैस की रिएक्शन किस साइंटिस्ट ने करवाई तो और एक कंपाउंड प्राप्त करा, तो आप नाम बताएंगे नील बार्टलेट, ठीक है, क्या नाम है, हेलो, नील बार्टलेट, ठीक है। He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen was almost identical with that of xenon. He made effort to prepare same type of compounds with xenon and was successful in preparing। और उन्होंने क्या करा, यही जो है हमारी रिएक्शन xenon के साथ में कराई और वो सफल भी हुए, और एक दूसरा लाल कलर का कंपाउंड बनाया, कौन सा, Xc+PtF6-। बाई मिक्सिंग क्या करा उन्होंने PtF6 एंड xenon को मिक्स करा। ओके, हम कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस, द कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टन आर फीवियर, यानी क्रिप्टन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही कम है। ओनली डाईफ्लोराइड KrF2 हैज बीन स्टडीड इन डिटेल, और जिसमें सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, KrF2 पढ़ते हैं। कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड, ठीक है, जो रेडॉन के कंपाउंड है उन्हें हम आइसोलेट नहीं कर सकते, बट ओनली आइडेंटिफाइड, केवल पहचान सकते हैं, जैसे RnF2 बाई रेडियो ट्रेसर टेक्निक। रेडियो ट्रेसर टेक्निक से हम केवल उन्हें पहचान सकते हैं। नो ट्रू कंपाउंड, यानी कोई भी सच्चा कंपाउंड नहीं पाया जाता है। ऑर्गन, नियॉन और हीलियम आर येट नोन। ओके, यूजेस में हीलियम इज नॉट इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैसेस, हेंस इट इज यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स ऑफ फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी मौसम विज्ञान में हम क्या करते हैं, मौसम की जानकारी के लिए हीलियम से भरे हुए गुब्बारों का यूज करते हैं। जैसे आपने बैलून्स देखे भी होंगे जिसमें गैस फिल होती है और उड़ते रहते हैं, देखे। और उसी तरह के बड़े बड़े जो मेट्रोलॉजिकल का मतलब मौसम विज्ञान संबंधी जो है जानकारी के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, और गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जानते हैं, अरे जहां पर रासायन क्या कहते हैं, अभिक्रियाएं कराई जाती है, नाभिकीय संलयन, नहीं, हाँ वो भी कर सकते हैं, नाभिकीय संलयन, ये सब अभिक्रियाएं कराई जाती हैं, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। लिक्विड हीलियम फाइंड्स एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। इट इज यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट which form an essential part of modern NMR spectrometer and magnetic resonance imaging system for clinical diagnosis. It is used as a dilute for oxygen in modern diving apparatus because of its very low solubility in blood. Neon is used in discharge tubes and fluorescent bulbs for advertisement display purpose. नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन्स, जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वहां पर भी नियॉन के बल्ब्स यूज करे जाते हैं ग्रीन हाउस में, ठीक है। ऑर्गन इज यूज मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटालर्जिकल प्रोसेस एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इट इज ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव। देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूज ऑफ xenon एंड क्रिप्टन, दे आर यूज इन लाइट बल्ब डिजाइन टू स्पेशल पर्पसेस। उसके आगे अभी हम आपको कुछ यूजेस और बता रहे हैं, ठीक है।